गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब अपडेट में। फ्रेंड, आज 23 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए फ्रेंड, पूरे वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक्टिव कर दें, जिससे हमारे चैनल के सही प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 100 देशों। इसके बारे में जानते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 अरब डॉलर की राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड से 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12वीं कक्षा। इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बच्चों के अंदर सेफ ऑफ हेल्थी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसे समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सैमसंग। इसके बारे में जानते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में फीचर फ़ोन में 19% रही बाजार हिस्सेदारी सैमसंग की रही, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अभ्यास। इसके बारे में जानते हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितने नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 200 नॉन एसी ट्रेनों। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। साथ ही रेलवे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और अमीरों के लिए राजधानी स्पेशल चलाने की तैयारी कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉर्नेल विश्वविद्यालय। इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरजों की जांच करने के बाद विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8,000
करोड़ रुपये। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपये की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने लगाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्व जैव विविधता दिवस। इसके बारे में जानते हैं। 22 मई को विश्व भर में जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकार किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। इसके बारे में जानते हैं। भारत से सीमा विवाद के बीच श्रीलंका ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटे सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड। इसके बारे में जानते हैं। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। नोएडा के 5,000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।